हॉट लाइन टीवी के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन को नूर मुक़द्दम कत्ल केस से मुतल्लिक़ वीडियो में खुशामदीद। नाज़रीन, इस वीडियो में हम आपको नूर मुक़द्दम कत्ल केस के ऐसे हक़ाइक़ से पर्दा उठाएंगे जो कि इससे पहले किसी ने आपको नहीं बताए होंगे। जैसे कि आप सब जानते हैं कि नूर मुक़द्दम के साथ जो अंदोहनाक वाक़या पेश आया उसने गुज़िश्ता कुछ दिनों से एक हलचल सी मचा रखी है। चलिए आज की वीडियो की तरफ चलते हैं और इन हक़ाइक़ से पर्दा उठाने की कोशिश करते हैं कि आखिर नूर मुक़द्दम के साथ हुआ क्या था। लेकिन इससे पहले आप सबसे गुजारिश है कि हमारे चैनल हॉट लाइन टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। नाज़रीन, मकतूला नूर मुक़द्दम के वालिद शौकत मुक़द्दम पाकिस्तान नेवी के साबिक़ ऑफिसर रहे। रिटायरमेंट के बाद 2 मुल्कों जनूबी कोरिया और कज़ाकिस्तान में पाकिस्तान के सफ़ीर रहे। उनकी 2 साहबजादियाँ और एक बेटा है। दूसरी बेटी का नाम नूर मुक़द्दम था। नूर मुक़द्दम 20 जुलाई की शाम हौलनाक तरीके से कत्ल हो गई और इस कत्ल ने ना सिर्फ इस्लामाबाद बल्कि पूरे पाकिस्तान को हिला कर रख दिया। लोग दहशत ज़दा हैं कि नूर के साथ क्या हुआ। इस तरफ आने से पहले मैं आपसे एक दूसरी फैमिली का तारुफ भी करवाऊंगा। पाकिस्तान में जाफ़र ब्रदर्स के नाम से एक बड़ा बिज़नेस ग्रुप है। ये लोग खरबों रुपए के मुख्तलिफ कारोबार करते हैं। जाफ़र ब्रदर्स के एक भाई अब्दुल कादिर जाफ़र लंदन में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर भी रहे हैं। इनके साहबजादे ज़ाकर जाफ़र भी अरबपति हैं। ज़ाकर जाफ़र का बिज़नेस बरतानिया और अमेरिका तक फैला हुआ है। ये लोग कराची में रहते हैं, लेकिन उमरा की तरह उन्होंने भी अपना एक घर इस्लामाबाद के पोश एरिया F74 में बना रखा है और फैमिली कराची और इस्लामाबाद दोनों जगहों पर रहती है। ज़ाकर जाफ़र के 2 बेटे और एक बेटी है और बेगम इस्मत का ताल्लुक आदमजी फैमिली से है। ज़ाकर जाफ़र के बड़े बेटे का नाम ज़ाहर ज़ाकर जाफ़र है और ये उर्फ़ आम में ज़ाहर जाफ़र भी कहलाता है। अमेरिका में पैदा हुआ, न्यू जर्सी में पढ़ता रहा, लंदन में भी ज़ेरे तालीम रहा और ये आजकल पाकिस्तान में रहता था। दोस्तों, दुनिया में पागलपन की 9 वजूहात हैं। पहली 3 वजूहात दौलत, दौलत और दौलत है। ज़ाहर जाफ़र सोने का चम्मच लेकर पैदा हुआ, लिहाजा इसमें वो सारी खराबियां मौजूद हैं जो अमूमन दौलतमंदों में होती हैं। तकब्बुर, बदतमीज़ी, जुल्म और नशा। ऐसे नौजवानों को पायलट भी कहा जाता है और ये क्यों कहा जाता है, इसकी भी वजूहात हैं। ये नौजवान अपने वालिदैन की दौलत उड़ाते हैं, लिहाजा ये पायलट होते हैं। ज़ाहर जाफ़र भी पायलट था, ये भी दिन रात वालिदैन की दौलत उड़ाता था। नूर मुक़द्दम और ज़ाहर जाफ़र दोस्त थे। ये लिविंग रिलेशनशिप में थे और एक दूसरे के साथ घूमते फिरते और खाते पीते रहते थे। ख़ानदान भी एक दूसरे को जानते हैं। 19 जुलाई को ईद से पहले नूर मुक़द्दम अचानक घर से गायब हो गई। वालिदैन ने तलाश किया, वो ना मिली। फ़ोन भी बंद आ रहा था। शौकत मुक़द्दम ने ज़ाकर जाफ़र से रब्ता किया। ज़ाकर जाफ़र ने जवाब दिया, मैं कराची में हूँ, मैंने पता किया लेकिन नूर ज़ाहर के साथ नहीं है। वालिदैन ने तशवीश के आलम में हर तरफ फ़ोन करना शुरू कर दिए। इस दौरान नूर का फ़ोन ऑन हुआ और उसने वालदा को बताया, मैं दोस्तों के साथ लाहौर आई हुई हूँ, कल परसों तक आ जाऊँगी। वालदा मुतमईन हो गई। 20 जुलाई को कहानी खुली। वो लाहौर नहीं थी बल्कि वो ज़ाहर जाफ़र के साथ उसके घर में थी और ज़ाकर जाफ़र ने शौकत मुक़द्दम के साथ भी झूठ बोला। 20 जुलाई 4 बजे नूर और ज़ाहर का झगड़ा हुआ और ज़ाहर ने उसे मारना शुरू कर दिया। नूर ने जान बचाने के लिए रोशनदान खोलकर पहली मंजिल से छलांग लगा दी। वो ग्रिल के साथ भी टकराई और फर्श पर गिरने से ज़ख्मी भी हो गई। घर पर उस वक्त 2 मुलाजिम थे, जमील अहमद और मोहम्मद इफ्तिखार। उनमें से एक खानसामा भी था और दूसरा चौकीदार। ये जवान लोग हैं। नूर उनके सामने फर्श पर गिरी और घिसटकर गेट की तरफ बढ़ने लगी। वो चौकीदार की मिन्नतें कर रही थी कि तुम गेट खोल दो, ज़ाहर मुझे मार देगा, लेकिन वो पत्थर बनकर खड़ा रहा। ज़ाहर जाफ़र तेज़ी से सीढ़ियों से नीचे आया और नूर को बालों से घसीटते हुए दोबारा ऊपर ले गया। वो उसका सर सीढ़ियों पर भी मारता रहा। ये दिन 4:30 बजे का वाक़या था। मुलाज़मीन ने फ़ोन करके ज़ाहर के वालिद ज़ाकर जाफ़र को बता दिया, लेकिन उसने इग्नोर कर दिया। ज़ाहर ने इसके बाद नूर को बलाई मंजिल पर टॉर्चर करना शुरू कर दिया। उसने उसके जिस्म में 4 जगह चाकू मारा। एक बड़ा ज़ख्म छाती पर भी था और वो उसकी मिन्नतें कर रही थी, लेकिन उसके जिस्म को चाकू से काटता रहा। नूर ने अपने फ़ोन से वीडियो कॉल्स की कोशिश भी की और शोर भी किया, लेकिन कोई उसकी मदद को ना आया। ज़ाहर ने उस दौरान अपने वालिद को फ़ोन करके बताया, नूर मेरे साथ शादी नहीं कर रही, मैं उसे कत्ल कर रहा हूँ। वालिद ने इस बात को भी सीरियस नहीं लिया। मुलाजमीन ने इस दौरान एक बार फिर वालिद को बताया। कमरे के अंदर से चीखों की आवाज़ें आ रही हैं और लोग घर की तरफ देख रहे हैं। वालिद ने चौकीदार से कहा, तुम फिक्र ना करो,
मैं अभी थेरापी सेंटर वालों को भेजता हूं। नाजरीन, हम स्टोरी को यहां रोककर थेरापी सेंटर की तरफ आते हैं। इस्लामाबाद के F7 सेक्टर में दो भाइयों दिलीप कुमार और वामक रियाज ने थेरापी सेंटर के नाम से आला तबके के बच्चों के लिए नफ्सियाती रिहेबिलिटेशन सेंटर बना रखा है। ये सेंटर पार्टियों के दौरान उम्रा के बच्चों को संभालते हैं। जाकर जाफर ने वामक रियाज को फ़ोन किया और बड़े आम से लहजे में कहा, वामक मेरे घर में किसी को भिजवा दो, वहाँ ज़ाहिर किसी लड़की के साथ सॉलिसाइड कर रहा है। सॉलिसाइड आला तबके की अंग्रेज़ी में गैर कानूनी गैर इखलाकी जिनसी ताल्लुक़ को कहते हैं। वालिद का लहजा इतना मामूली था कि डॉक्टर भी हैरान रह गया। बहरहाल थेरापी सेंटर ने अपनी टीम भिजवा दी और इस दौरान ज़ाहिर और नूर के दोस्त भी उनके घर पहुंच गए। वो गेट पर खड़े थे और टेलीफोन पर ज़ाहिर के साथ बातचीत कर रहे थे। थेरापी सेंटर की टीम ने ज़ाहिर को दरवाज़ा खोलने का कहा, उसने इनकार कर दिया। टीम लीडर अमजद सीढ़ी लगाकर ऊपर गया। उसने खिड़की तोड़ी और अंदर की सूरत-ए-हाल देखकर सकते में आ गया। पूरे कमरे में खून था, जबकि नूर का सर जिस्म से अलग दूर पड़ा था। अमजद ने टीम को आवाज़ दी, फ़ौरन ऊपर आ जाओ, लेकिन टीम के पहुंचने से पहले ही ज़ाहिर ने अमजद पर हमला कर दिया। गोली चलाई, लेकिन गोली पिस्तौल में फंस गई और उसने उसके बाद अमजद पर चाकू से हमला कर दिया। चाकू अमजद के जिगर में लग गया, लेकिन वो बहरहाल इससे लड़ता रहा और उसने उसे गिरा लिया और इस दौरान टीम आ गई और उसने ज़ाहिर को बांध दिया। हमसाये ये अफरा तफरी देख रहे थे। एक हमसाये ने पुलिस बुला ली। पुलिस भी अंदर दाखिल होकर सकते में आ गई। पुलिस ने ज़ाहिर जाकर जाफर को गिरफ्तार कर लिया। शौकत मुकद्दम को भी सानहे की इतला दे दी गई। ज़ाहिर का वालिद कराची से वापस आ गया और आकर पुलिस पर चढ़ाई कर दी। उसका बार बार कहना था, आप मेरे बेटे को कातिल कहने वाले कौन होते हैं? ये फैसला अदालत ने करना है। पुलिस ने उसे समझाया, लेकिन दौलत में अगर तकब्बुर ना हो तो फिर दौलत दौलत नहीं होती। जाकर जाफर ने वकला की लाइन भी लगा दी और हर तरफ से दबाव भी डालना शुरू कर दिया, लेकिन यहाँ पुलिस की तारीफ ना करना भी ज़्यादती होगी। बिलखसूस DIG अफजाल अहमद कौसर काबिल तारीफ़ हैं। ये शख्स दबाव में नहीं आया, उसने तफ्तीश करवाई और जब ये साबित हो गया अगर ज़ाहिर जाफ़र के वालिदैन मामले को सीरियस ले लेते या अपने बेटे को सपोर्ट ना करते तो नूर मुकद्दम बच सकती थी। तो उसने जाकर जाफ़र और उनकी बेगम इस्मत आदम जी को भी गिरफ़्तार कर लिया और इन दोनों मुलाजमीन को भी पकड़ लिया, जो अगर उस वक्त ज़रा सी भी कोशिश कर लेते, पुलिस को इतला कर देते या किसी हमसाये को बुला लेते तो भी नूर मुकद्दम बच सकती थी। जाकर जाफ़र और उनकी बेगम इस्मत आदम जी ने गिरफ्तारी से बचने की सारी कोशिशें की। रिमांड के वक्त भी वकला की लाइन लगा दी, लेकिन बहरहाल पुलिस की इस्तकामत की वजह से ये कोशिश नाकाम हो गई और अब कातिल ज़ाहिर जाफ़र और उसके वालिदैन और मुलाजमीन सब हवालात में हैं। जाफ़र फैमिली अब कातिल ज़ाहिर जाफ़र को बचाने के लिए से नफ्सियाती मरीज़ और नशई साबित करने की कोशिश कर रही है। ये लोग जानबूझकर सोशल मीडिया पर ऐसी खबरें फैला रहे हैं। ये अमेरिका में भी जेल में रहा और उसे लंदन से भी वायलेंस की वजह से निकाल दिया गया। जाकर जाफ़र और इस्मत आदम जी को जब नूर के कत्ल का इल्म हो गया तो उन्होंने थेरापी सेंटर के साथ मिलकर ज़ाहिर जाफ़र को नफ्सियाती मुजरम बनाने की कोशिश की। पुलिस को भी घर में दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी गई। पुलिस गेट फलांकर अंदर गई थी। पुलिस ने जब ज़ाहिर को गिरफ़्तार किया था तो वो उस वक्त भी होशो हवास में था और ये आज भी मुकम्मल सेंसस में है। अगर आप ऐसी मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर दें।